यह फिल्म चीन की महान दीवार द ग्रेट वॉल के इर्द गिर्द घूमती है, जो दुनिया के सबसे आकर्षक अजूबों में से एक है। यह 9000 किलोमीटर में फैली है और इसे बनाने में 1700 साल से ज्यादा का समय लगा। ऐसा कहा जाता है कि यह दीवार विभिन्न जात और अज्ञात खतरों से सभ्यता की रक्षा करती है। फिल्म की शुरुआत यूरोपीय अखाड़े के सैनिकों विलियम गैरिन और पेरो तोवर के साथ रेगिस्तान में घूमते हुए होती है। दुर्भाग्य से कुछ डाकुओं द्वारा उनका पीछा किया जाता है, जो उनके इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। वे जल्दी से एक गुफा में छिप जाते हैं। विलियम और उसके सैनिक 6 महीने से ज्यादा समय से चीन में एक जादुई काले पाउडर की तलाश में घूम रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पाउडर हवा को आग में बदल देता है और एक साथ दर्जनों लोगों को मार देता है। यह हर किसी के सपनों का हथियार है। विलियम और उसकी टीम ने 20 से ज्यादा लोगों को खो दिया है और बिना किसी नक्शे, भोजन या दवा के तोवर तेजी से उम्मीद खो रहा है। वह मिशन को छोड़कर घर लौटने पर जोर देता है, लेकिन विलियम जो शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए दृढ़ है। उन्होंने जो कुछ भी छोड़ा है उसका लेखा जोखा लेते हैं और जो भी अनावश्यक लगता है उसे फेंक देते हैं, जिसमें एक भारी चुंबक भी शामिल है। विलियम ने इसे रखने का फैसला किया क्योंकि इसका इस्तेमाल कंपास बनाने के लिए किया जा सकता है। अचानक समूह को अजीब गोरीब आवाजें सुनाई देती हैं और वे एक रहस्यमय प्राणी के हमले में आ जाते हैं। कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन विलियम बहादुरी से राक्षस को मार देता है और उसका हाथ काट देता है। फिर वह कटे हुए हाथ को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि बाद में कोई इसे पहचान सके, क्योंकि वे महान दीवार की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। समूह केवल विलियम और तोवर तक सिमट जाता है। जल्द ही उनका स्वागत चीनी सैनिकों के कई तीरों से होता है। अनाम देश के सैनिकों के पास कोई विकल्प नहीं बचता। दोनों यूरोपीय तुरंत आत्मसमर्पण कर देते हैं। उन्हें अंदर ले जाया जा रहा है। वे राक्षस का हाथ दिखाते हैं। यह देखकर सैनिक स्तब्ध रह जाते हैं, इसलिए वे अपने वरिष्ठों को सतर्क करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जनरल जो रणनीतिकार वांग और कमांडर लिन से बोलते हैं। जनरल जाओ आश्चर्य व्यक्त करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि राक्षस ने उन पर हमला किया था 2 दिन पहले पहाड़ों में। ऐसा लगता है जैसे सभी को इसके मूल के बारे में पता है। विलियम अपनी यात्रा के कारण के बारे में भी झूठ बोलता है कि वह व्यापार करने आया था, लेकिन घात लगाकर हमला किया गया। लिन को उस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन रणनीतिकार वांग कमांडर को सलाह देता है कि कैदियों को जिंदा रखें, क्योंकि उन्होंने अकेले ही उस दुर्जय राक्षस को मार डाला था। उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि और भी जीव दीवार की ओर बढ़ रहे हैं। बिना समय गंवाए जनरल अपनी सेनाओं को इकट्ठा करता है, जिसमें पैदल सैनिक, तीरंदाज और लिन के नेतृत्व में क्रेन कोर शामिल है। वे सभी दीवार के ऊपर पहुंच जाते हैं और विलियम और तोवर दोनों अभी भी बंदी है। अंततः पता चलता है कि राक्षस वास्तव में तना हुआ था और उनसे अगले 9 दिनों तक हमला करने की उम्मीद नहीं थी। जल्द ही हजारों राक्षस दीवार की ओर दौड़ने लगते हैं, जिससे सैनिक लिन और उसके सैनिक हमला करने लगते हैं। रस्सियों से लटककर युद्ध भूमि में उतर जाते हैं, जबकि अन्य सैनिक उन जीवों की दिशा में जलते हुए पत्थर और तीर चलाते हैं। इस बीच विलियम और तोवर खूनी युद्ध टांस खरीदार को देखते हैं और अपनी जान की चिंता करने लगते हैं। जब वे मदद के लिए चिल्लाते हैं तो उन्हें एक और यूरोपीय दिखाई देता है। नाम बलार्ड है। मैं कुछ हद तक एक यूरोपीय हूं, खुद बलार्ड कहता है। जल्द ही रानी राक्षस खुद को प्रकट करती है और जनरल जाओ अपनी सेना को उस पर हमला करने का आदेश देता है। हालांकि वह आसानी से सभी हमलों से बच जाती है और अपने प्रजाजनों को दीवारों पर चढ़ने का आदेश देती है। जवाब में जनरल चिल्लाते हैं अपने आदमियों को करीबी लड़ाई में शामिल होने का निर्देश देते हैं। एक राक्षस शीश पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अराजकता के बीच जिस किसी पर भी हाथ पड़ता है उसका नरसंहार करना शुरू कर देता है। विलियम और तोवर ने बलार्ड को उन्हें मुक्त करने के लिए मना लिया। इसके बाद वे कुशलता से दीवार पर मौजूद जीव को मार देते हैं और कुछ और को नीचे तब तक मारते हैं जब तक रानी हार नहीं मान लेती। हमले और पीछे हटने से जनरल जियाओ का सम्मान मिलता है और वह उन्हें कैदियों की बजाय मेहमानों की तरह रहने की अनुमति देता है। हालांकि जियाओ को चिंता होती है कि राक्षस विकसित हो गए और ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान हो गए। अगले दृश्य में विलियम और तोवर आखिरकार बैलार्ड से बात करते हैं और पता चलता है कि बैलार्ड भी 25 साल पहले काले पाउडर की तलाश में चीन आया था। हालांकि उसे बंदी बनाए जाने के बाद उसने चीनी लोगों के साथ एक समझौता किया कि वह उन्हें अंग्रेजी और लैटिन सिखाएगा। बदले में रात में आजादी। विलियम और तोवर को उनके साहस और वीरता के लिए नामहीन आदेश द्वारा सम्मानित किया जाता है। वहां विलियम अपने तीरंदाजी कौशल का प्रदर्शन करता है, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। वह लिन को भी जानता है और उसे पता चलता है कि वे एक ही है। दोनों को बहुत कम उम्र में सेना में भेज दिया गया था। हालांकि लिन कुछ और सोचती है और वह उसे यह दिखाने के लिए ले जाती है कि वह रस्सी से लटकते समय कैसे लड़ती है। वह उसे विश्वास के बारे में बताती है और बताते हैं कि इस सेना में वे भोजन और धन से कहीं अधिक के लिए लड़ते हैं। अपने जीवन को कुछ और बनाने के लिए उन्हें हर तरह से एक दूसरे पर भरोसा है। हर तरह से, हर समय वह फिर विलियम को कूदने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर पूरा भरोसा नहीं करता। उसी रात मैट डेमन बैलार्ड गुप्त रूप से विलियम और टॉवर से मिलता है ताकि उन्हें रणनीतिकार से चुराए गए काले पाउडर की एक झलक दिखा सके। आपूर्ति का वजन करते हुए
वह कहता है कि टाउट जल्दी युद्ध के लिए वापस आएगा और ये उनके भागने का सही समय होगा। इसके बाद विलियम और टॉवर वांग से एक चुंबकीय पत्थर के बारे में बात करते हैं जो वे अपने साथ लाए थे। वांग, जो विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानता है, का मानना है कि ये अजीब पत्थर उन्हें टाउट से लड़ने में मदद कर सकता है। इसके बाद वांग उन्हें टाउट की कहानी सुनाता है। पता चलता है कि 200 सदियों पहले एक सम्राट था जो लालच में डूबा हुआ था। उसने हजारों लोगों को धोखा दिया और उस इलाके को तब तक आतंकित किया जब तक कि आसमान पर विपत्ति नहीं आ गई और एक उल्का पिंड नहीं गिरा जो गोऊ पर्वत से टकरा गया। अब से ये राक्षस हर 60 साल में चीन के उत्तर में संकट के लिए उठते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जब मानव लालच अनियंत्रित हो जाता है तो क्या होता है। टाउट किसी भी जीवित या मृत चीज को खा जाते हैं और अपनी रानी के लिए भोजन ले जाते हैं। केवल उनके द्वारा दिए गए भोजन से ही वह राजधानी को बढ़ा पाती है और उसके 20 लाख लोग केवल 400 किलोमीटर दूर हैं। और अगर टाउट कभी इतना पोषण पाने में कामयाब हो जाते तो दुनिया का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं होता। उन्हें और दूर चले जाना चाहिए था। फिर अनाम आदेश ने टाउट का शिकार करने की कोशिश की, लेकिन वे हमेशा बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद एक टाउट सैनिकों पर हमला करता है, दीवार के पास एक बार फिर, और लड़ाई में जनरल फ्याओ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मृत्यु से पहले वह लिन को नामहीन आदेश का कमांडर बनाते हैं। बाद में जनरल लिन को राजधानी बियॉन्ड लियांग से 900 साल पुरानी एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें चुंबकीय पत्थरों के इस्तेमाल का विवरण दिया गया है। जो चुंबकीय पत्थरों को पीछे हटाने के तरीके के रूप में टाउट के बारे में ऐसा माना जाता है कि चुंबक राक्षसों को मृत्यु का कारण बनता है और वे रानी से संकेत प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, जिससे वे इस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए स्थिर हो जाते हैं। विलियम अगली सुबह एक राक्षस को बेहोश करके उसे पकड़ने का सुझाव देता है। सैनिक टाउट के खिलाफ एक और लड़ाई के लिए इकट्ठा होते हैं। गहरे कोहरे के बीच विलियम भागने की अपनी योजना के बावजूद लड़ाई के दौरान लिन के साथ रहने का फैसला करता है। इस वजह से बैलार्ड उसे पीछे छोड़ने का सुझाव देता है, लेकिन टॉवर अपने दोस्त को छोड़ने से इनकार कर देता है। इस बीच सैनिक दीवार के ऊपर से एक राक्षस को पकड़ने में असमर्थ होते हैं, इसलिए विलियम एक जंजीर से नीचे उतरने का फैसला करता है। वह एक राक्षस को पकड़ने में सफल हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि एक और राक्षस पास में ही छिपा है। सौभाग्य से टॉवर सही समय पे पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। जल्दी दोनों पर हमला हो जाता है, लेकिन लिन काले पाउडर से बने रॉकेट का इस्तेमाल करता है जिससे कुछ राक्षस उड़ जाते हैं। इसके साथ ही यूरोपीय लोगों को बचा लिया जाता है और मिशन सफल हो जाता है। जब विलियम ठीक हो जाता है, लिन उसके साथ काले पाउडर के बारे में चर्चा करती है और उसे दीवार का एक सुरक्षित रहस्य बताती है और उसे एक भयानक हथियार कहती है जिसका कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए इसकी विनाशकारी क्षमता के कारण। वो फिर टिप्पणी करती है कि मनुष्यों का लालच ताउते के लालच से बहुत अलग नहीं है। बाद में सैनिक चुंबक सिद्धांत का परीक्षण करते हैं और यह पुष्टि हो जाती है कि इसका उपयोग राक्षस को वश में करने के लिए किया जा सकता है। एक लेफ्टिनेंट तब शाही आदेश के अनुसार राक्षस को सम्राट के पास ले जाता है। इस बीच विलियम टॉवर को धन्यवाद देने जाता है, लेकिन टॉवर उसे काला पाउडर चुराने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए फटकार लगाता है। एक तरफ वह विलियम को याद दिलाता है कि वह एक चोर, झूठा और हत्यारा है, कभी भी एक सदाचारी व्यक्ति नहीं हो सकता। अगले दृश्य में सैनिकों को दीवार के नीचे कुछ गतिविधि का पता चलता है। जब वे जांच करने के लिए दौड़ते हैं तो उन्हें राक्षसों द्वारा बनाया गया एक बड़ा छेद मिलता है। अब वे राजधानी की ओर जा रहे हैं। इस बीच टॉवर और बैलार्ड दीवारों में छिपे काले पाउडर का पता लगा लेते हैं। सैनिक व्यस्त हैं और उन्होंने कमरे का दरवाजा उड़ाने के लिए इसका कुछ हिस्सा उड़ा दिया, जहां ज्यादातर बारूद भंडार किया गया था, जो जोखिम भरा था। शोरगुल विलियम का ध्यान आकर्षित करता है और वे दोनों को बारूद चुराने के लिए आगे बढ़ते हुए पाता है। वो उन्हें रुकने के लिए कहता है, लेकिन वे मना कर देते हैं और भागने से पहले उसे मार गिराते हैं। दूसरी ओर लिन सम्राट की रक्षा के लिए गुब्बारों पर सवार होकर लियांग जाने का फैसला करती है। हालांकि इससे पहले कि वे अपनी यात्रा शुरू कर पाते, उसे टॉवर के बारे में पता चलता है और बैलार्ड के विश्वासघात से क्रोधित होकर वह विलियम पर उन दोनों के साथ सहयोग करने का आरोप लगाती है, यह कहते हुए कि अगर वह जनरल नहीं होती तो वह खुद उसे मार डालती। हालांकि एक युवा सैनिक जिसने पूरी घटना देखी थी आगे आता है और बताता है कि विलियम ने वास्तव में अन्य दो को बारूद लेने से रोकने की कोशिश की थी। फिर भी लिन विलियम को कैद कर लेती है। अपने सैनिकों के साथ राजधानी की ओर जाने से पहले वह टॉवर और बैलार्ड के पीछे एक घुड़सवार सेना भी भेजती है। इस बीच जब दोनों रेगिस्तान में लड़ाई के लिए जा रहे होते हैं, टॉवर को धोखा देता है और उसे बीच में कहीं फंसा छोड़ देता है। एक एक करके सैनिक गर्म हवा के गुब्बारों पर सवार होकर शहर की ओर निकल पड़ते हैं। विलियम को भी मुक्त कर दिया जाता है और उसे अपनी दुनिया में वापस जाने और आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देने के लिए कहा जाता है। हालांकि वह जाने से इनकार कर देता है,
और इसके बजाय राक्षसों से लड़ने का फैसला करता है। और जब उसे पता चलता है कि दुनिया को बचाने का एकमात्र तरीका रानी को मारना है, तो वह एक गुब्बारे में सवार होकर राजधानी की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बैलार्ड को डाकुओं द्वारा पकड़ लिया जाता है और रात में बंधक बना लिया जाता है। जब वे उसके सामान की जांच कर रहे होते हैं तो वे गलती से काले पाउडर को जला देते हैं। दुर्भाग्य से पाउडर तुरंत फट जाता है, जिससे मौके पर मौजूद सभी लोग मर जाते हैं। इसी बीच ओवर को लिन द्वारा राजधानी में भेजी गई घुड़सवार सेना द्वारा पकड़ लिया जाता है। राक्षस के साथ प्रयोग करते समय युवा भोला सम्राट एक पल के लिए चुंबकीय पत्थर हटा देता है, जिससे टॉटे जाग जाता है और अंततः वह स्थिति को नियंत्रण में कर लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जीव हजारों टाउट को अपने स्थान पर बुला चुका होता है। कुछ ही समय में ज्यादातर शहर घातक जानवरों से तबाह हो जाते हैं। लिन और उसका समूह शहर पर तेज से लड़ने के लिए गर्म हवा के गुब्बारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुब्बारे आग की लपटों में फटने लगते हैं, जिससे कुछ सैनिक सीधे मौत के मुंह में चले जाते हैं। लिन का भी लगभग यही हश्र होता है जब तक कि विलियम ठीक समय पर नहीं पहुंच जाता उसे बचाने के लिए। जब वे फिर से इकट्ठा होते हैं तो वे देखते हैं कि रानी हजारों टाउट से घिरी हुई है। अगले दृश्य में लिन और बाकी लोग सम्राट से मिलते हैं और पकड़े गए टाउट का इस्तेमाल रानी को मारने के लिए करने की योजना का प्रस्ताव रखते हैं। सम्राट सहमत हो जाते हैं और उन्हें कालकोठरी में जानवर के पास ले जाते हैं। वहां सैनिकों ने जानवर को विस्फोटकों से भर दिया और उसे मांस खिलाकर रानी के पास पहुंचाया। वे मुसीबत से बचने के लिए भूमिगत नहर से चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय के साथ अचानक एक टाउट प्रकट होता है। एक युवा योद्धा भागता हुआ निस्वार्थ भाव से खुद को बलिदान कर देता है। वह आदमी कौन था? लानत है, और इस तरह दूसरों को मिशन जारी रखने की अनुमति देता है। विलियम, लिन और वांग फिर एक टावर में जाते हैं और सावधानी से पकड़े गए टाउट को छोड़ देते हैं, क्योंकि वह फिर से दूसरे राक्षसों के साथ जुड़ जाता है। विलियम और लिन टावर की ओर बढ़ते हैं और रानी को मार गिराते हैं, जबकि वांग नीचे पहरा दे रहा होता है। विलियम ऊपर से अच्छा निशाना साधता है और रानी पर रॉकेट दागता है, लेकिन वह मोटे शल्कों वाले बड़े जानवरों से सुरक्षित रहती है। आखिरकार जानवरों ने टावर पर धावा बोल दिया और वांग पर हमला करना शुरू कर दिया, जो नीचे है। वो ठीक उससे पहले चुंबक फेंकता है जब वह मारा जाता है। उसके पास बहुत कम समय बचा होता है। विलियम को एक विचार आता है, क्योंकि चुंबक प्राणियों को अचल बना देता है। वह रानी को अलग थलग करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए वह उसकी ओर पत्थर फेंकता है और उसी समय लिन रॉकेट दागता है। योजना काम करती है और रॉकेट अंततः रानी की सुरक्षा को भेदता है और विस्फोट करके उसे नष्ट कर देता है। रानी परिणाम स्वरूप बाकी टैट भी विलीन हो जाते हैं और युद्ध समाप्त हो जाता है जब वे सभी दीवार पर वापस लौट आते हैं। लिन को क्षेत्रीय जनरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। इस बीच विलियम को इनाम के तौर पर भारी मात्रा में काला पाउडर दिया जाता है। हालांकि वह अपने दोस्त तोवर को बचाने का फैसला करता है। वे सुलह कर लेते हैं और लिन को एक आदमी का आदेश देने के बाद सुरक्षा के लिए एक टुकड़ी के साथ घर की ओर चल पड़ते हैं। और इसी के साथ यह शानदार मूवी समाप्त हो जाती है। और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। चैनल की मदद के लिए लाइक करें।